क्या लोकतंत्र में वोट सबसे ताकतवर होता है या फिर सिस्टम उससे भी बड़ा हो जाता है? क्या इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो पाए हैं? और अगर 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़े तो सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में संपन्न हुए। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुआ, लेकिन मतदान के बाद भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे। 3 मई यानी कि आज ही के दिन नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया, जिसमें मगरा हाट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथ शामिल थे। यह अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैसला फाल्टा विधानसभा सीट को लेकर सामने आया है, जहां पूरे 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया गया। फाल्टा, जो कि राज्य की कुल 294 सीटों में से एक है, पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहीं से चुनावों के दौरान गड़बड़ियों और शिकायतों की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था। अब प्रक्रिया के अनुसार फाल्टा में 21 मई को दोबारा से वोटिंग होगी और 24 मई को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि बाकी 293 सीटों के परिणाम पहले आ जाएंगे, लेकिन फाल्टा का नतीजा बाद में आएगा। इसी बीच अब वोटों की गिनती को लेकर भी विवाद सामने आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठा दिए और पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया को सही ठहराया और अलग से हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतगणना चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार ही होगी, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के कर्मचारी अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता का दावा करता है तो इतनी बड़ी संख्या में दोबारा मतदान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर ये चुनावी सिस्टम में किसी बड़ी खामी की ओर इशारा करता है? लेकिन अब जब नतीजों का दिन है तो वो सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुए हैं? क्या 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है या फिर सिस्टम की कमजोरी को उजागर करती है? और क्या चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल वाजिब है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।